और भीलवाड़ा में फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। दरअसल अतिवृष्टि की वजह से राजस्थान में किसानों की फसलें खराब होने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर से बातचीत की आदि टीवी संवाददाता पवन बावरी ने। किसानों के हक के लिए अब कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। 19 तारीख को जो राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस की धीरज गुर्जर वो सड़कों पर उतरेंगे। जिला अध्यक्ष है हमारे बीच में कांग्रेस के अक्षित त्रिपाठी की बात कर ले तो सर किस प्रकार से वापिस कांग्रेस वापिस सड़कों पर उतर के किसानों हक के लिए लड़ेगी? देखो, जो जिले के अंदर जो स्थिति है और जो डबल इंजन की सरकार है उससे जनता को जो उम्मीद थी उससे बिल्कुल भी विपरीत हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस का कर्तव्य बनता है कि 36वीं कौम की सेवा के लिए हम खड़े हों और 19 तारीख को हमने कार्यक्रम रखा है। और अब आपको हमारे राष्ट्रीय सचिव धीरज जी गुर्जर साहब सारा रूपरेखा बताएंगे। धीरज जी गुर्जर हमारे बीच में सर, कांग्रेस किसानों के हक के लिए लड़ने के लिए क्या मांगे रहे कि 5 सूत्री मांगों के लिए आप कर रहे हैं? शहर के विकास को लेकर भी आवाज उठाई जा रही है और किसानों के हक के लिए किसानों को, पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को, गरीब जनता को और शहर के लोगों को होने वाली समस्या को देखते हुए जिला कांग्रेस ने भीलवाड़ा के लिए निर्णय किया कि भीलवाड़ा के अंदर 19 सितंबर को फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन के माध्यम से सरकार और प्रशासन से ये मांग करें कि भीलवाड़ा जिले के काश्तकारों का 100% फसलों का खराबा हुआ है और उनको मुआवजा पिछले साल का भी अब तक नहीं मिल पाया है, उसका निस्तारण हो, उनको मुआवजा मिले। जो हमारे कांग्रेस से जुड़े सरपंचगण हैं उनको निलंबित कर दिया गया, उनको स्टे मिलने के बाद भी वापस ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही, वो ज्वाइनिंग करवाएं। जो ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ उसके अंदर जन भावना के विपरीत राजनीतिक दबाव के चलते मनमाने तरीके से जो पंचायतें बनाई दी गई उनको लोगों की मांग के अनुरूप वापस सही किया जाए। और जो स्कूलों के जर्जर भवन हैं उन जर्जर भवनों के अंदर बच्चों के भविष्य को देखते हुए तत्काल प्रभाव से उनके अंदर नवीन निर्माण कराया जाए, खराब बिल्डिंगों को गिराया जाए। और जो भीलवाड़ा शहर के अंदर सीवरेज और टूटी सड़कें हैं, घटिया निर्माण सीवरेज का हुआ है जिसके चलते बार बार शहर में पानी भर जाता है। अंडरब्रिज की जो मांग बनी हुई है और पुलिया की जो मांग बनी हुई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग 19 तारीख को भीलवाड़ा के अंदर श्री खटीक छात्रावास अहिंसा सर्कल में फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन की महारैली करके उसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम 2 चरण के सवालों से पहला सवाल ये रहेगा कि कितने किसान इसमें जो जन आंदोलन है आपका भाग लेंगे, कितने दिनों तक चलेगा? दूसरी बात ये है कि ये आंदोलन की जो रूपरेखा है वो किस प्रकार से तैयार की जाएगी, कितने लोग हैं इसमें जुट पाएंगे? हमारे जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से पूरे जिले के अंदर जो हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन सबको सूचना दी जा रही है। जगह जगह विधानसभाओं में प्रभारी लगाए जाएंगे, ग्राम पंचायतों में, मंडलों में, ब्लॉकों में मीटिंगें करी जाएगी। और उसके साथ ही भीलवाड़ा की धरती के ऊपर 19 तारीख को जो जन सैलाब उमड़ेगा वो अपने आप में सरकार की जड़ों को उखाड़ फेंकने वाला है। एक लास्ट सवाल, एनएसवाई से आप निकले हैं, अभी जिस प्रकार से जो युवा नेता हैं या जो भी नेता बनने की सोच रखने वाले जो युवा हैं, अभी कहीं ना कहीं कॉलेजों के चुनाव को लेकर वो आक्रोश में है, सरकार से भी आक्रोश में है। बोली वो एबीपी कार्यकर्ता हो, बोले एनएसवाई का, दोनों में आक्रोश है कि कॉलेजों के चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा। आप भी एक बड़े नेता, बोली बीजेपी के बड़े नेता हो, बोली कांग्रेस के बड़े नेता, सभी छात्र राजनीति से छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि धीरज गुर्जर राजस्थान के छात्रों के साथ खड़ा हुआ है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। जब मैं एनएसयू का प्रदेश था, बीजेपी राज के अंदर चुनाव बंद हो गए, तब हम सड़कों पे उतरे, हमारे कार्यकर्ता टावरों के ऊपर चढ़ गए, हमने राजस्थान सरकार को मजबूर करके छात्र संघ चुनाव चालू करवाए थे। और अब भी राजस्थान के छात्र जहाँ जहाँ पर मांग करते हैं हम उनके छात्र संघ चुनाव की मांग के साथ में खड़े हैं। तो ये थे हमारे बीच में धीरज गुर्जर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी है। और दूसरी बात ये है कि जो किसान जन आंदोलन है वो कांग्रेस अब सड़कों पर उतर कर करेगी और किसानों को हक दिलाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ेगी विपक्ष के तौर पर। कैमरा पर्सन अरुण के साथ